स्वतंत्रता सेनानी एवं खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान के भूतपूर्व मंत्री स्वर्गीय देवी दत्त पंत की मूर्ति का अनावरण समारोह गुरुवार को डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम के सामने स्थित खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान उत्पत्ति केंद्र के प्रांगण में रखा गया। समारोह में मुख्य अतिथि जनार्दन कल्ला तथा विशिष्ट अतिथि इंदु भूषण गोयल, आलम सिंह नेगी, जवाहरलाल सेठिया, स्वर्गीय देवी दत्त पंत के पुत्र रमेश देवी दत्त पंत एवं कर्नल भूपेंद्र पंत तथा खादी प्रतिष्ठान के मंत्री बलवंत सिंह रावत ने स्वर्गीय देवी दत्त पंत की मूर्ति का अनावरण किया। समारोह में अतिथियों को सूत की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर जनार्दन कल्ला ने कहा कि आज खादी स्वर्गीय देवी दत्त पंत की ही देन है। पंत ने अपना सारा जीवन खादी के लिए समर्पित कर दिया। खादी के माध्यम से उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार का साधन उपलब्ध कराया। जनार्दन कल्ला ने स्वतंत्रता सेनानी पंत के आजादी संग्राम के योगदान को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि वह देवी दत्त पंत को पिता स्वरूप मानते थे। समारोह में इंदु भूषण गोयल और रमेश देवी दत्त पंत ने भी स्वर्गीय पंत की जीवनी पर प्रकाश डाला। जो बात भूपेंद्र जी ने कही है उसमें मैं एक इतिहास की बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा। खादी मंदिर का पहला प्रोडक्शन केंद्र जो था वो रथखाना में था, और वो रथखाना पता है आपको, रथों का। उसमें जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई आए थे वो रहते थे उसमें। वो वहाँ उनकी जो लेडीज़ थी वही देखती थी कि इतने लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इस घर में क्यों घुस रहे हैं, और कतरे आ रही हैं, बुनकर आ रही हैं, उनको समझ नहीं पड़ा। तो एक दिन में 5-6 पंजाबी लेडीज़ उनके ऑफिस में घुस गई, बोला हमें यहाँ के मैनेजर साहब से मिलना है। तो बाबूजी के पास ले गए उनको। तो अब उनकी वार्तालाप ऐसे हुई, बाबूजी हिंदी बोलते थे, वो पंजाबी में बोलते थे। उनका शिकायत ये थी कि आप सबको काम देते, हमको क्यों नहीं काम देते। तो बाबूजी ने कहा आप क्या काम करेंगे, आप हमको ऊन दो, हम स्वेटर बुन के दे देंगे आपको। तो बाबूजी बोला हम लोग तो स्वेटर वेटर के, हम तो भाई शॉल और ये थान और ये बनाते हैं, ये तो आप तो ये भी बना सकते हैं, हम आपको बना के देंगे, आप देखो। तो बाबूजी ने कहा कि ठीक है, आप कल से आइए, ऊन ले जाइए और हम आपको स्वेटर बना के दीजिए। बात तय हो गई। तो वो चली गई। तो वो बाकी उन्होंने पूछा साहब आपने हाथों कर दी, कहाँ से आएगा पैसा, किस में लगाएंगे। अरे 10,000 रुपया इसके लिए स्पेयर कर दो। 10,000 रुपया अलग किया गया और उसकी ऊन उनको दी गई, बुनी बनाई ऊन। और उन लेडीज़ ने आधी बाँह के स्वेटर और पूरी बाँह के स्वेटर बुन के दिए, और वो खादी मंदिर के भंडार में दिखाए गए, और वो हाथों हाथ बिक गए, और लोगों की डिमांड बहुत आई। वहाँ से हमारे यहाँ की होजरी शुरू हुई, और जब प्रतिष्ठान आया फिर तो मशीन खरीदी गई और क्या क्या नहीं हुआ उस समय। तो ये मैं बताना चाहता हूँ एक छोटी सी घटना। शरणार्थी लेडीज़ ने और बाबूजी ने मिल के ये काम शुरू किया, और आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। उनका वो 5-6 लेडीज़ थी, मैं बताता हूँ कौन कौन होंगी वो, कि मैं अंदाज़ कर सकता हूँ, सच नहीं बोल सकता। वो अब मोहल्ले की लेडीज़ थी, तो अब वो हमारे मित्र ही होंगे, कोई बख्शी जी की फैमिली से थे। पंजाबी लोग सब काम करते हैं, वो रिच की पुअर की बात नहीं होती है। बड़ी हिम्मत करके घर में घुस के बात की थी उन्होंने। बख्शी जी थे, और कथुरिया जी थे, और बत्रा जी थे, और सामने कौन था वो, हाँ, ऐसे करके 5-6 परिवार की लेडीज़ आई थी। और ये देखिए वो जो एक विजिट हुई थी आज इतने बड़े होजारी का कारण बनी है। और उनमें श्रेय बाबूजी को नहीं है, उन शरणार्थी लेडीज़ को है जो घर में बैठी कुछ ना कुछ करना चाहती थी। तो ऐसे लोगों को बाबूजी ने एनकरेज किया। थैंक यू सर। को बताना बहुत ज़रूरी समझता। 49 में जब वो स्टेशन पे उतरे तो एक देखभाल कार्यकर्ता बुनकर, उनका नाम था सुनील श्रवण राव, हम तो श्रवण जी बोलते हैं, हमारे श्रवण जी ने उनके पैर पकड़ लिए और रोने लग गए कि आप हमको छोड़ के मत सर। तो रो क्यों रहा है, ले गए फिर चले जाओगे, बोले अब नहीं जाऊँगा। तो यहाँ रहे, खादी मंदिर में रहे। 56 के बाद 1956 में उन्होंने खादी संस्था छोड़ दी। इस बीच में श्री रामचंद्र कोचर जी ने खादी प्रतिष्ठान का निर्माण कर लिया था। तो बाबूजी को 56 में यहाँ से जाके अम्बाला जाना पड़ा। तो कोचर जी ने और पारिक जी ने, इन लोगों ने कहा कि भाई इनको वापस लाओ। तो इस तरह 59 में शायद बाबूजी वापस आए और प्रतिष्ठान से जुड़ गए। अब खादी मंदिर से उनका थोड़ा सा नाता टूट गया और प्रतिष्ठान 59 से आखिरी सांस तक वो प्रतिष्ठान से जुड़े, और उनको आखिरी सांस तक की तनख्वाह भी मिली क्योंकि वो पेड सर्वेंट थी। अब आप समझ आ गया कि उनके अगल बगल में रहे और खादी का काम करने वो भी सोचते थे। मैं खादी काम को
आप लोगों के बराबर जानता हूँ, हाथ से नहीं किया, मैं सब बता दूंगा आपको जो पूछोगे। क्योंकि मैंने वो जो काम शुरू हुआ था तो एक एक चीज़ देखी हुई है मेरी, कैसे हम कंबल को धोते थे, कैसे उसको फ्रेम में चढ़ाते थे, वो सब देखा है मैंने। तो बहुत वहाँ से हमने शुरू किया हुआ है। लेकिन बाबूजी के भाग्य कहिए या हम लोगों का पुण्य कहिए, सबके सब बच्चे उनके बहुत अच्छे हैं। हम 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं। 5 भाई तो हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल बन के रिटायर हुए। तीसरा भाई डॉक्टर बना और साइकेट्रिस्ट बना, मनोचिकित्सक बना। मैं चौथा हूँ, मैं परमाणु ऊर्जा में चला गया। ये 5वें हैं, ये भी डॉक्टर हैं और ये आर्मी में चले गए। ये आर्मी में डॉक्टर है, उन्होंने आर्मी की सेवा की और मैंने परमाणु ऊर्जा की और अपने अपने क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया। आपका पंथ है। मैंने बीकानेर मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन की पढ़ाई पढ़ी और उसके बाद 72 में फ़ौज के अंदर चला गया। मैं बीकानेर ही पैदा हुआ और 22 साल बीकानेर ही रहा। 1 वर्ष बीच के अंदर चूरू में जाना हुआ था। गोयल जी के मकान में पैदा हुए थे? बोलो, ये बोलो। हाँ, मैं गोयल जी के मकान में पैदा हुआ था। मैं गोयल जी के मकान में पैदा हुआ था। और पिताजी को तो हम जैसे भाई साहब ने जितना बताया उस विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि मैं 50 में पैदा हुआ, आज़ादी के बाद का मेरी पैदाइश है। तो उन सब घटनाओं के बारे में मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है। मुझे तो 57 में भी मैं बहुत छोटा था। तो जब उसके बाद जब प्रतिष्ठान में आ गए और प्रतिष्ठान की जो प्रगति हुई वो मेरे सामने की देखी हुई है। मैं उससे आगे उस कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे पिताजी का कुछ नया करने की एक बहुत बड़ी इच्छा होती थी और जो कोई नए नए प्रयोग होने होते थे, कोई सुझाव लेके आता था तो उस सुझाव को कार्यान्वित करने में उनका पूरा विश्वास होता था। जो कोई भी उनके पास वो सुझाव लेके आया, जैसे हौजरी के लिए एक सज्जन सुझाव लेके आए कि हम हौजरी का काम कर सकते हैं, तो पहले तो हौजरी नहीं होती थी कहीं पे खादी के अंदर। उसने कहा ठीक है हम करेंगे, तो उन्होंने फिर उस काम को चालू किया और हौजरी जो अब इस स्थिति में पहुंची। उसी तरह से रंगाई का जो काम पुराने तरीके से ही चल रहा था सब कुछ। उसमें कुछ मशीनें जुड़ेंगी, मशीनें जोड़ सकते हैं, मशीनों से काम अच्छा हो जाएगा। और जगह जा कर के देख रहे थे कि ये सब होता है, तो वो उन्होंने उसमें कार्यान्वित किया। उसी तरह से जो नए चीज़ें प्रयोग में बनती थी, उसके लिए जो श्रवण जी और रेखाराम और 2-4 नाम और हैं जो कि मेरे को अभी याद नहीं आ रहे, वो लोग नए प्रयोग करके उनके सामने लाते थे और वो कहते थे हाँ ठीक है तुम ये कह रहे हो, इसमें ऐसा कर लें तो ऐसा कर लें। फिर वो नए जो डिज़ाइन बनते थे और उनकी अच्छी बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती थी और बहुत ज़्यादा सेल भी होती थी, जिससे धीरे धीरे बीकानेर खादी सारे हिंदुस्तान में जाने लगा। मुझे याद है मैं छुटपन के अंदर उड़ीसा से बिहार से, तो मुझे अच्छे से याद है कि गुजरात से, इन 3-4 जगहों से ज़्यादा लाए अच्छी तरह से याद है। उत्तर प्रदेश से तो खैर आते ही थे, ये लोग आते थे और बहुत बड़े उन्हीं खादी खरीद करके और लेकर के जाते थे।